कि हर बंदा 35 तक आता है ना मुझ तक, तो 35 तक वो 70% 60% टूट चुका होता है। वर्जिश फितरत में, नेचर में, और नेचर किसी का लिहाज नहीं करती। तीसरा फेज जो आ रहा है वो जिंदगी का सबसे मुश्किल फेज है। तो सदियों से हम सारे काम अपने मसल से लेते थे, 3 महीने मैक्सिमम लगते हैं, शुगर बीपी सब चीजें खत्म हो जाती हैं। Assalamu alaikum everyone. So this right here is Badr and today we are with Mr. Khudadad. Sir Khudadad जो है वो Mr. Pakistan रह चुके हैं 2010 and we are currently in his gym right now by the name of Sunshine Fitness. And आज जो है सर जो है वो एक fitness philosopher है, तो today we are going to talk to him about how fitness is important. Again, my viewership is in between the age of 15 to 20. मेरी व्यूअरशिप जो है वो तकरीबन 15 से 20 साल के बीच में है, या तो फिर वो ज़्यादातर लोग जो है वो 30 साल से ऊपर के लोग हैं। तो मेरा सवाल आपसे सबसे पहले ये है कि भाई इस एज ग्रुप के लिए जो है जो फिटनेस कितनी ज़रूरी है, करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, अगर करें तो कितना करें, क्योंकि ये जो एज ग्रुप है 15 से 20 ये हर वक्त बिजी होता है किस काम में, पढ़ाई के काम में। तो कोई इंटरमीडिएट कर रहा है, कोई ए लेवल्स कर रहा है, कोई एप्टीट्यूड टेस्ट प्रिपरेशन के बीच में फंसे हुए हैं सारे बच्चे। फिर जो 25-30 से ऊपर के लोग हैं तो वो कमाने और फैमिली के बीच में फंसे हुए हैं। बेहतरीन बात। तो अब किस तरह से जो है वो इसको हम बैलेंस करें, पढ़ाई और फिटनेस जो है। अब फिटनेस के लिए जिम, या अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल 30 से ऊपर हैं तो जॉब के साथ इसको किस तरह से बैलेंस करना है, तो ये एक बड़ी। मैं इस सवाल को अगर यूँ बोलूँ कि फिटनेस को बाद में कर लिया जाए, पहले पढ़ाई कर ली जाए कि नहीं, पहले जॉब शॉप कर लें, बाद में फिटनेस कर लेंगे अगर जरूरी नहीं है तो। लेकिन सर 30 साल के बाद अगर जॉब करते करते वो तो बंदा 60 साल का हो जाएगा। तो यही इसी पे आते हैं। देखो भाई बदर, वर्जिश फितरत में, नेचर में, और नेचर किसी का लिहाज नहीं करती। सही। नेचर बड़ी बेरहम है, उसको इससे गर्ज नहीं है कि आप अच्छे हो बुरे हो, किस मुल्क में हो, किस मजहब से हो, छोटे हो बड़े हो। नेचर जब आती है उड़ा के रख देती है। नेचर के मुताबिक चलोगे तो ठीक है, नेचर के खिलाफ चलोगे तो गलत हो जाएगा सब कुछ, वो लिहाज नहीं करेगी। ठीक, तो अब पहले मैं साबित करूंगा कि ये नेचर में हमारे, जब नेचर में साबित हो जाएगा फिर बताऊंगा लेकर कैसे चलना है, जाना है। पहली बात, मैं हेल्थ को और वर्जिश को एज के लिहाज से, जिंदगी के लिहाज से ना 4 जगह पे जो डिवाइड कर देता हूँ। एक, पैदाइश से लेकर 14-15 साल की उम्र, इसमें वर्जिश होती है नहीं होती, कितनी जरूरी है फितरत में कि नहीं। 15 से लेकर 25 साल, 25 से लेकर फिर 45-50 साल की उम्र जो सबसे टफ उम्र है, जिसमें जिंदगी बहुत सारे मुश्किलात से आपको तोड़ती है। आपके पास पीछे हेल्थ होनी चाहिए, नहीं तो आप शुगर, ब्लड प्रेशर और गया। और 50 के बाद फिर आपकी अगली जो 20-25-30 साल जिंदगी, 80 तक 90 तक जो भी जिंदगी है, उसमें आपको हेल्थ और वर्जिश कितनी जरूरी है, कैसे करनी है। तो चारों फेसेस में वर्जिश करनी है, फितरत में कैसे है वो मैं बताता हूँ। अभी बच्चा पैदा हुआ है, इसको फिटनेस किस तरह? हाँ, जो अभी जो पैदा हुआ है, देखिए मेरा बेटा है सैफुल्लाह, 2 साल का है। अब उसको वो सुनने को तैयार नहीं। कैसे वो नेचर में कैसे बता रहा हूँ। आप देखिए किसी भी जानवर का बच्चा छोटा जब होता है फुदकता रहता है, वो बैठता नहीं है, उछलता है। बकरी का बच्चा ले ले, छोटा सा उछलता रहेगा। मछली का छोटा बच्चा ले ले, मछली बड़े होगी नहीं उछलती, बकरी बड़े होगी नहीं उछलती। और हमारे छोटे बच्चे ले ले, आप उनको बोलते हैं कि बेटा बैठ जाओ, मत खेलो। उनके अंदर फितरतन भूख होती है वर्जिश की, उछलने कूदने की, खेल कूद की भूख है, तलब है बच्चे में। उसको भूख लगी कि मैं और उछलूं और वो करूं, जंपिंग करूं, इधर से उधर जाऊं, उधर से इधर जाऊं। क्यों? वो उसकी वर्जिश है। और छोटा जो बच्चा है, जो अभी आप कह रहे हैं 2 साल का, 6 महीने का बच्चा देख लें, वो हाथ पांव हिलाता रहेगा। बिल्कुल ऐसा ही। ऐसा नहीं होता कि वो साकित बैठ जाए, आप उसको दूध देते बैठा रहे, ऐसा नहीं होता। वो हाथ पांव हिलाता रहेगा, वो मूवमेंट करेगा तो खाना हजम होगा, वो दूध हजम होगा, ग्रोथ होगी, नशोनुमा होगी, हेल्थ अपनी मैक्सिमम ग्रोथ पे जाएगी। अगर वो उछले कूदेगा नहीं, हाथ पांव नहीं हिलाएगा, तो उसकी भूख कम हो जाएगी, खाना हजम नहीं होगा, ग्रोथ मैक्सिमम नहीं होगी। क्लियर हो गया? आसान सी बात है। अब वो छोटे बच्चे में फितरतन अल्लाह ने डाल दिया है कि तू उछल कूद भाई, वर्जिश कर। उछले कूदेगा तो भूख लगेगी, ग्रोथ मैक्सिमम पे जाएगी। बैठ जाएगा तो ग्रोथ कम हो जाएगी, ग्रोथ कम हो जाएगी तो अगले फेज से पहले आप वीक रह जाओगे। तो वो बच्चा उछलता कूदता रहता है। हम उसको, यहाँ मैं एक बड़ी बात आप लोगों से कह रहा हूँ, इसको बड़ी जो हमारी एक मिस्टेक है, गौरतलब बात है कि बच्चे को हम लोग मोबाइल दे देते हैं और कहते हैं कि इसके साथ बिजी हो जा, हमें तंग ना कर, उछल कूद नहीं। वो उसमें भी जाके गेम खेलता है, ऐसे गेम जिसके अंदर उछल कूद हो रही है। टीवी नहीं, वो नहीं देखता, ड्रामे या कोई मूवी नहीं देखता,
छोटा बच्चा, वो कहता है नहीं हटाओ, मुझे वो गेम दो जिसमें उछल कूद हो रही हो, बिल्कुल मारम दाढ़ इधर से उधर, उधर से इधर। वो मेंटली अपनी भूख जो मिटा देता है। मेंटली वो कहता है मैंने अपना काम कर लिया, नेचर जो थी मेरी वो मैंने उसकी जरा डिमांड फुलफिल कर दी। फिजिकली नहीं कर पाता, फिजिकली बैठा होता है, मेंटली वो उस गेम के अंदर उछल कूद रहा होता है। राइट। तो मुतमईन होकर सो जाता है, पर उसकी भूख भी खराब हो जाती है, उसकी नींद भी खराब हो जाती है, उसकी ग्रोथ भी नहीं होती। इसलिए जब बच्चा 13-14 साल तक आता है तो हमारे बच्चे वीक रह जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, फिर इधर एक बात बता रहा हूँ, हम लोग कहते हैं कि डाइट अच्छी नहीं है, अब जो ना गलत खाने हैं, पापड़ खा रहे, कोल्ड ड्रिंक पी रहे, वो सब अपनी जगह एक फैक्ट है। लेकिन जो सबसे बड़ा फैक्ट है वो है नेचर के खिलाफ जाना। उस बच्चे को उछलना है, आप उसको नहीं उछलने दे रहे हो। घर छोटे हो गए, प्लेग्राउंड नहीं है हमारे पास। यहाँ पर तो यहाँ तक मेरी बात पहुंची हुई है कि बच्चे पैदा होने से पहले स्कूलों वगैरह के अंदर दाखिला करा देते हैं, और फिर बच्चों की ये जो पूरी उम्र है जो आप कह रहे हैं ना कि खेलने कूदने की है, ये फिर स्कूल के भारी भारी बस्ते उठा के कितना बड़ा टाइम, कितना बड़ा जुल्म है बच्चे के साथ। स्टडी तो बाद में आएगी, हेल्थ जो है ना पहले आएगी। डिग्री जितनी सारी है और हेल्थ ना हो, शुगर ब्लड प्रेशर के साथ हो, बड़ा सा पेट लेके डिग्री को क्या करोगे। अच्छा चलो बात लंबी हो जाएगी, छोटी करता हूँ। तो पहला फेज जो है वो बच्चे की पैदाइश से लेकर 14 साल 13-15 साल की उम्र तक उसकी फितरत में, देखो आपको पता चल गया कि फितरत में उछलना कूदना, बच्चे को उछलने कूदने से मत रोकें, वो उसकी वर्जिश है उस वक्त। सही होगी वर्जिश क्लियर, सही डाला। वो वर्जिश करेगा, उसको भूख लगेगी, जो भी खाएगा जिस्म को लगेगा, ग्रोथ होगी, मैक्सिमम ग्रोथ तो 13, 14, 15 तक जो नेचर में है वो हो जाएगी, वरना वो ग्रोथ कम रह जाएगी। क्लियर, अंडरस्टूड। दूसरा फेज शुरू होता है जो आपके पास बच्चे आते हैं 15 के बाद, 16 के बाद, यहां से लेकर फिर 25 साल 24 साल तक की एक एज है। इसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनते हैं, इसमें बॉडी में बहुत सारी चेंजिंग आती है। वो हार्मोन्स आपको बूस्ट कर रहे होते हैं, आपकी हड्डियों को बड़ा कर रहे होते हैं, दाढ़ी नहीं कर रही होती, आवाज भारी हो रही होती है, मर्द बन रहा होता है, बहुत सारी चेंजिंग हो रही होती है। तो बॉडी अपनी जब मैक्सिमम ग्रोथ की तरफ शूट कर रही होती है। राइट। ये मैक्सिमम ग्रोथ लेकर जब आप 25 में पहुंचते हैं तो आप जिंदगी के अगले फेज के लिए तैयार होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, इम्यून सिस्टम टाइट, जिससे में जान होती है, मेंटली स्ट्रॉन्ग होते हैं, फिर जो भी मुश्किलात आती है आप उसको फेस कर सकते हैं। राइट। तो इस एज में आप क्या करते हैं, बच्चा या तो जहाँ कंप्यूटर पे बैठा होता है, या तो मोबाइल पे, या उसने गेम तो बिल्कुल छोड़ दिया। कोई भी खेल कूद तो करे ना जिंदगी। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ से रिलेटेड मैं एक बात करूं, अगर हमारी नेचुरल लाइफस्टाइल होता जो 40-50 साल पहले से खत्म हो गया है, तो सदियों से हम सारे काम अपने मसल से लेते थे। कुएं से पानी निकालना, लकड़ी काटना, घोड़े पे बैठना, वॉक करना, सीढ़ी चढ़ना, कपड़े धोना, झाड़ू पोंछा, जो कुछ भी था हम अपने मसल को यूटिलाइज करते थे। वही है जो हम जिम में कर रहे हैं ना, वो हमारी नेचर में था। मशीन्स आ गई, बिजली आ गई, बटन दबाते हैं, सारे काम हो जाते हैं। बिल्कुल। वो बच्चा है जिसको 14-15 साल में बहुत सारे घर के काम करने थे, बहुत सारा जोर लगाना था, अब वो काम वो करता ही नहीं है। ना पानी कुएं से निकालता है, ना कोई आटे की बोरी उठाता है, ना कोई बाल्टी उठाता है, कुछ भी नहीं करता। बिल्कुल। तो नेचर में तो था ना, नेचर में तो, जिंदगी में तो, लाइफस्टाइल में तो था कि वो काम करे। अभी हमने आराम दे दिया, बटन दबाते पानी खुद ही आ जाता है, बटन दबाते लिफ्ट में आ जाते हैं। तो मसल ने काम लेना छोड़ दिया। वो 15 साल का बच्चा जिसके अंदर हार्मोन्स डेवलप हो रहे हैं, उसको कह रहे हैं हाँ भाई ग्रो कर, मैं आ गया हूं, नेचर ने अंदर टेस्टोस्टेरोन डेवलप कर दिया है, अब तू कुछ कर, मैं खुद तुझे लंबा चौड़ा बना दूंगा, खूबसूरत बना दूंगा। वो बैठा होता है। अच्छा, वो बैठा होता है तो उसकी भूख कम हो जाती है, खाता ही कम है। अगर खाता भी हो तो वो बॉडी में जाके अपना कोई फंक्शन उसको दिखता नहीं है, प्रोटीन भी लेगा भी है तो ये बर्गर ये है वो, चलो ये भी खा ले, ये भी खा ले, पर वो बॉडी में जाके क्या करे, बॉडी में कोई टिश्यू टूटेगा तो बनाएगा ना, कोई टिश्यू टूट ही नहीं रहा, रिपेयर भी नहीं हो रहा, बन भी नहीं रहा, ग्रोथ भी नहीं हो रही, पड़ा हुआ है। तो पड़े जब वो 24-23 तक आता है तो उसकी वो मैक्सिमम ग्रोथ नहीं हो पाती। राइट। आप मुझे बताएं कि स्टडी तो अपनी जगह है, आप स्टडी करें, स्टडी के साथ आप हफ्ते में चलो 3 दिन 4 दिन 3 दिन 2 दिन 1 घंटे के लिए जिम जाके या कोई भी स्पोर्ट्स खेले जो आपको थका दे, इतना थका दे कि आपको गहरी नींद आए और आपको बहुत भूख लगे, बस इतनी सी वर्जिश तो कर लें। अगर ये नहीं करेंगे तो ये दोनों फेजेस देखे गए। पहला फेज भी हमारा गया जिसमें ग्रोथ मैक्सिमम नहीं हुई, दूसरा जो फेज था हमारा वो भी गया। अब हम 24-25 पे आ गए, चले जी। यहां से मैं बात फिर लंबी हो रही, कम कर दूं, जब बोलने पे आता हूं बहुत सारी बातें खुलती चली जा रही है। तीसरा फेज जो आ रहा है वो जिंदगी का सबसे मुश्किल फेज है, जिसमें ये जो जिंदगी है, जो ये फेज है, ये भी बड़ा बेरहम है, उठा के फेंक देता है ये भी। बिल्कुल ऐसा ही। इसमें कारोबार, शादी, बच्चे, गर्मी सर्दी, अप्स एंड डाउन, रवैये, लोगों के रवैये, बेवफाइयां, दोस्तियां, रिश्तेदारियां, बच्चे, ये सब कुछ आपको तोड़ते हैं, ये सब प्रेशर देते हैं आपको साबित करना पड़ता है। तो जब 25 से लेकर 35-40 साल तक, 45 साल तक आप इस 15-20 साल के फेज से गुजरते हो ना, तो टूट फूट चुके होते हो।
बिल्कुल इतना प्रेशर ले लेते हैं आप हर चीज को एडजस्ट करने के लिए, उसमें से निकलने के लिए, कि हर बंदा 35 तक आता है ना मुझ तक, तो 35 तक वो 70% 60% टूट चुका होता है। ब्लड प्रेशर शुगर के साथ मेंटली खत्म हो चुका होता है, फिजिकली खत्म हो चुका होता है, पेट यहाँ होता है और मायूसी आ चुकी होती है, क्योंकि वो पिछले 2 फेज उसके अच्छे नहीं होते। उसमें इतना विल और इतना इम्यून सिस्टम और इतना मेंटली पावर नहीं होती कि वो उस फेज से सही सलामत निकल जाए। क्लियर हो गया? अब तीसरे फेज में पहुंच गए हम, दोनों फेज भी सही नहीं गुजरे। जो लोग तीसरे फेज में, उनके लिए बोल रहा हूं, जो दूसरे फेज में थे बच्चे 15 से 25, वो तो मेरी बात समझ गए, उनको तो वर्जिश अभी से ही, अभी वो उसी जगह खड़े हैं तो वर्जिश शुरू कर दें। और जो छोटे बच्चे जिनके पास है पहले फेज, जैसे आगे बच्चा है, तो उनको खेल कूद से मत रोके, जितना खेल सकते हैं उनको जो खिलाएं, ये उनकी वर्जिश है, मैक्सिमम ग्रोथ है। और 15 से 25 वाले अभी से शुरू कर दें। अब जो 25 के बाद 30-35 पे खड़े हैं और थोड़ी बहुत बीमारियों के साथ भी खड़े हैं, तो वो भी सुन लें। हल फिर यही है कि अपने जिस्म से फौरन काम लेना शुरू कर दें। जैसे जिस्म से काम लेना शुरू करेंगे, नेचर आपकी मदद करना शुरू कर देगी। इम्यून सिस्टम टाइट हो जाएगा, बीमारी खत्म हो जाएगी, बॉडी हीलिंग शुरू कर देगी, टिश्यूज टूटेंगे, बनेंगे, जवान होंगे, दोबारा नए जवान सेल बनना शुरू होंगे, आप दोबारा ग्रोथ करना शुरू कर देंगे। उस बीमारियों से निकलने के लिए मेडिसिन मत लें, मेडिसिन अपनी जगह, वो तो ले जब तक रहे। मेरे पास जो लोग भी आते हैं पर्सनल कोचिंग में, 3 महीने मैक्सिमम लगते हैं, शुगर बीपी सब चीजें खत्म हो जाती है, बॉडी हील करके, जिम करके, सिर्फ जिम करके। नेचर है ना, मैं उसकी नेचुरल डिमांड दे रहा हूं, मैं बॉडी बिल्डिंग नहीं करवा रहा। बॉडी बिल्डिंग सिर्फ 2% लोग करते हैं, ये बात भी सुन लें आप लोग। जिम में बॉडी बिल्डर्स जो आते हैं वो 2 से 3% लोग हैं दुनिया भर में। आप उनको देखकर खुद को नहीं कंपेयर करें। आप लोग 97-96% लोग जो है वो सिर्फ अपनी नेचर की डिमांड को जो फुलफिल करने आ रहे होते हैं। आप सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से जिम आया करेंगे, तो आपने अपनी नेचुरल डिमांड मैंने उनकी पूरी की, बाद में उनका शौक हो जाए कि मुझे बॉडी बिल्डर टाइप का भी बना दो, वो एक अलग बात है, तो उस फेज से निकल आते हैं। सही। जैसे उस फेज से निकले, बीमारियों और चीजों से बच गए। सही। फिर वो 45-50 साल तक पहुंच के कुछ टूटे फूटे, कुछ अच्छे बच गए। सही। और अगर नहीं भी बचे तो 60 तक पहुंचने के लिए ये वाला काम ये काम जरूरी है कि आप 30-35 में ये शुरू कर दें, 40 में भी ये शुरू कर दे, 45 में शुरू कर दे, वो कोई ऑप्शन नहीं है। नेचुरल डिमांड पूरी करेंगे तो नेचर हेल्प करेगी, खिलाफ जाएंगे कोई ख्याल नहीं करेगी नेचर आपका। राइट। ये 3 फेज हो गए, 3 फेज हो गए ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। सही है। अब हम चौथे फेज में पहुंचे हुए हैं और ये मेरी बात सुन रहे लोग जो चौथे फेज वाले हैं, बुढ़ापे की तरफ 50 साल में। मैंने एक वीडियो बनाई है हाल ही में, जिम में 75 इयर्स का एक मेरे पास शख्स आया है, उसकी मैंने वर्जिश शुरू कराई, मेरे एक दोस्त के वालिद हैं, और 15-20 दिन में वो हीलिंग करना शुरू कर गए, स्ट्रेंथ आना शुरू हो गई। आप जहां भी खड़े हैं आपके टिश्यूज को वर्क चाहिए, तो जैसे हम 50-55 में भी है, 60 में भी है, आपने मेडिसिन या डॉक्टर जो भी है, आप वीक होते जा रहे हैं, आप अपने मसल से काम लेना शुरू कर दें, चाहे वो 1 किलो लेके शुरू कर दें, 1 किलो, 1 केजी, 2 केजी, और मूवमेंट शुरू कर दें। जैसे मूवमेंट करेंगे उस उम्र में भी आपको भूख लगना शुरू हो जाएगी, खाना हजम होना शुरू हो जाएगा, खाने को जगह मिलेगी, मैं बॉडी में कुछ बनाऊं, कोई टिश्यूज टूट गए उनको मैं रिपेयर करूं। जब उससे कुछ टिश्यूज मिल ही नहीं रहे, टूटे हुए, वो क्या बनाएगा? सही। तो टिश्यूज बगैर काम के बोसीदा होना शुरू होते, बूढ़े बोसीदा, आहिस्ता आहिस्ता बूढ़े हो रहे होते हैं। जैसे काम करते हैं वो वापस यंग होने शुरू होते हैं। तो आखिरी सांस तक आपको नेचर में कि काम करोगे। अब वो जो 50-55 वाला जैसे शुरू करेगा, 60 वाला शुरू करेगा, वो वापस बैक मारना शुरू कर देगा। 6 महीने में वो 6 साल 8 साल पीछे आ जाएगा, कंफर्म। ये मेरी तकरीबन 35-40 साल जिंदगी का एक्सपीरियंस है। मैंने यही किया लोगों के साथ। मैं स्टेज का बॉडी बिल्डर नहीं बनाता। अच्छा। मेरे पास लोग आते, 2010 के बाद मैंने काम छोड़ दिया। मैंने कहा जो जिसको जाना है, मिस्टर कराची बनना है, मिस्टर सिंध, वो और बहुत सारे कोच है, आप वहां चले जाए। कंसंट्रेशन बहुत मांगता है वो। मैं सिर्फ ये काम करता हूँ कि लोगों को हेल्थ दो। उस टाइम में मैं 4 लोगों को ठीक कर सकता हूँ, जिसमें मैं वो एक बंदे को जो ना मिस्टर कराची बना सकता हूँ। तो वो तो पहले ही फिट है, सुपर फिट होना चाहता है, और मैं उन लोगों को देखना चाह रहा हूँ जो बिल्कुल गिर रहे हैं, मायूस हो रहे हैं, शुगर बीपी है, मैं उनको क्यों ना उठा दूं। सही सही सही, कूल है। चारों बातें समझ में आ गई? बात लंबी तो नहीं हो रही? नहीं, मजेदार है। लोगों के लिए जो है वो बस यूजफुल हो जाए इंशाल्लाह। यहाँ फिर मैं एक बात पे फिर आता हूँ। जापान में, चाइना में लोगों की जो एज है वो 80 साल 90 साल हेल्दी, और 120 के भी है। हमारे यहाँ 40-45 में किस्सा खत्म है, 50 में मर रहे हैं। जवानी बहुत कम हो गई है। ऐसे ही है ना, जवानी शुरू होते ही बुढ़ापा आ जाता है, बुढ़ापा आते ही मौत आ जाती है।
अभी हम इस काबिल बनते हैं डिग्रियां लेके कि कुछ फायदा लोगों को दें, वो हमारी अपनी हालत खत्म हो जाती है, 10 साल बाद मर जाते हैं। बिल्कुल ऐसा भाई ऐसा ऐसा कैसे चलेगा? ये मैं हर जो फोरम पे बोलने लगा हूँ कि ये कौम जो है, सारे लोगों को ये चीज़ तो बताऊं कि ऐसे जो कैसे चलेगा। हमारी सबकी जो जिंदगी 50 साल पे क्यों है, जापान और जो चाइना में जो 100 साल पे क्यों है, तो हम क्यों नहीं जीते उतना? पता है क्यों? नेचर के खिलाफ चल रहे हैं। नेचर को इससे कोई गर्ज नहीं कि आप कौन हो, आप बड़े नेक मुसलमान हो, आप बड़े नमाजी हो, उससे कोई गर्ज नहीं नेचर को। जब -20 ने आना है ना, सर्दी ने, जब सर्दी आती है तो वो ये नहीं देखती कि आपका जो झोंपड़ा है और आप सर्दी से मर जाओगे, या किसी बच्चे की मां नहीं है, छोटा सा बच्चा बाहर पड़ा हुआ है, उसको कोई रहम नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। वो आएगी और जो है ना उड़ा के रख देगी सबको। आपको अपना बंदोबस्त करना पड़ेगा नेचर के मुताबिक। ऐसे ही ये हेल्थ की एक नेचर है, इसकी जो फितरत है, इसकी फितरत ये है कि जब तक इससे काम लेंगे जो फितरत में था हमारे, तो इसकी टिश्यूज टूटेंगे बनेंगे, टूटेंगे बनेंगे, रिपेयर होते रहेंगे। ये इसकी 120 साल उम्र है अपनी, राइट। तो 120 साल तक तो ये जो बेहतरीन काम करता है अगर नेचर के मुताबिक चलोगे। अब आप किसी भी मुल्क की हो, किसी भी मजहब को, नेचर को इससे कोई गर्ज नहीं है। बिल्कुल ऐसा। अब हमने क्या कर दिया, हमने नेचर के खिलाफ जिंदगी शुरू की हुई है पिछले 25-30 साल से, और हमारी एवरेज लाइफ नीचे आती जा रही है। बिल्कुल। मेरी इस बात को गौर से सुन ले और लोगों तक पहुंचा दे कि आपने जिम इसलिए नहीं जाना कि बॉडी बिल्डिंग करनी है, आपने नेचर की डिमांड को जो फुलफिल करना है। वरना हमारी एवरेज लाइफ यही है 45-50, ये तो कोई जिंदगी नहीं हुई। 45 के बाद तो बंदा देने के काबिल होता है। और फिर मैं यहाँ एक बात कह रहा हूं कि 3 फेजेस होते हैं। एक फेज होता है जब आप उस्तादों से, माँ बाप से सीखते हो, वो उम्र होती है तकरीबन 25 साल तक। 22-25 साल तक आप टीचर से, पेरेंट्स से सीखते हो, आपके ऊपर कोई गम नहीं आता, लोड नहीं होता, लोड के लिए वो लोग खड़े होते हैं। 25 के बाद वही माँ बाप और टीचर बोलते हैं, जा बेटा दुनिया में उतर जा, अब जा, गर्मी सर्दी सख्तियां से। फिर आप 25 से लेकर 45-50 तक इस जिंदगी से सीखते हो, और जिंदगी आपको उठा उठा के मारती है, फिर जाके सिखाती है। ऐसे नहीं सिखाती, उसका सबक बड़ा मुश्किल होता है। तो जब आप 45-50 तक पहुंचते हो तो ये जिंदगी आपको कुछ ना कुछ सिखा चुकी होती है, कुछ ना कुछ हर शख्स को लाजमी देती है। पैसे कमाने का गुर दे, इल्म दे, बॉडी बिल्डिंग दे, दर्जी बहुत अच्छा बने, मोची बहुत अच्छा बने, कुछ भी दे, वो जिंदगी से कुछ सीख के तजर्बे लेके बैठा होता है। फिर उसको वो चीज वापस लौटानी होती है। तीसरे फेज में जाके 50 साल के बाद, 45 के बाद जब वो ले लेता है, फिर उसका काम क्या है? फिर उसका काम है मौत तक वो चीज वापस दुनिया को दे देना। वो दे के जाएगा तो वो सुकून में होगा। वो अगर इल्म अपने पास रख के जाएगा तो उसने हक अदा नहीं किया। बिल्कुल ऐसा ही। जिसने दौलत कमाने का तरीका सीखा है ना, बहुत पैसे कमाए, वो दौलत कमाने का तरीका आसान कर दे, वो लोगों में बांटे। जिसने इल्म ले लिया, जैसे मैंने इल्म लिया तो मेरा काम है मैं इसको आसानी से लोगों को दूं, मैं इसको लेके ना रखूं। तो ये 3 फेजेस है भाई। तो तीसरे फेज में पहुंचते पहुंचते हम खुद खत्म हो जाते हैं। जब मैं अभी 50 में आके लोगों को देने के काबिल हो जाऊं और मैं ही खत्म हो जाता हूं, मैं कैसे दूंगा? सही। अब आप बताएं कि कौम का क्या बनेगा, अगले 10 साल में क्या बनेगा अगर इसी तरह चलते रहेंगे? तो ये तो हम नीचे ही जा रहे हैं ना सब लोग। बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है बात मैंने हर तरफ से, चारों तरफ से घेर के बता दी है। वेरी 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 गुड समरी ऑफ द फेजेस ऑफ लाइफ, एंड हर फेज के अंदर जो है वो किस तरह से टैकल करना है। अब इस चीज़ को लेके I'm pretty sure के ऑडियंस का भी यही सवाल होगा कि अच्छा ठीक है, अगर हमने फिटनेस करनी है, वर्जिश करनी है, तो किस तरह से करें? अब ये 15 से 25 के बीच में और 25 से आगे 45 के बीच में किस तरह से करें? इस पे हमें एक वीडियो बनानी पड़ेगी अलग से। अच्छा, इस पे अलग ये बहुत लंबी हो जाएगी, बहुत लंबा हो जाएगा। ऑडियंस जो ना क्वेश्चन करे। सही। अब इसके बाद ऑडियंस जो देखे उनको समझ में तो क्वेश्चन करे। ठीक है, तो प्लीज पुट योर क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन, ताकि व्हाटएवर द नेक्स्ट वीडियो इज वी कैन एड्रेस योर क्वेश्चंस एज वेल। बेहतरीन एक्सरसाइज के बारे में करें, डाइट के बारे में करें, एज आपकी जो भी है उसके लिहाज से मैं क्या करूं, कैसे करूं, क्या खाऊं, कौन सी वर्जिश करूं, ये बहुत जरूरी है। आप देखिए बॉडी बिल्डिंग नहीं कर रहे, बिल्कुल भी नहीं कर रहे, छोड़ दें इस बात को। आपने अपने आप को, जब तक आपकी उम्र अल्लाह ने लिखी है, अपने आप को जिंदा रखना है सेहत के साथ। तो उसके बारे में जो क्वेश्चन होगा वही पूछेंगे। मैं तो फिलॉसफी से बात करता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल, लॉजिक से बात करता हूँ। मैं ऐसे नहीं कहता कि बस कर लो, क्यों कर लो बताऊंगा। इंशाल्लाह। तो जब लॉजिक आपको पता चलेगी मजा आएगा आपको। जब आप मुतमईन हो जाएंगे फिर आप खुद ब खुद इंप्लीमेंट करेंगे उसको अपने ऊपर, वरना सिर्फ बोलने से कोई शख्स जो है मुतासिर नहीं होता। तो मेरे ख्याल है वीडियो को यहीं पे रोकते हैं और नेक्स्ट टाइम के लिए वेट करते हैं क्या क्वेश्चन होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम के लिए व्हाट विल डू इज के आई विल गो थ्रू योर कमेंट सेक्शन इंशाल्लाह, एंड आप लोग जो है वो कमेंट्स करके पूछें सवाल, ताकि इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेम, और
वी कैन एसेंशियली क्रिएट अ सीरीज, एक सीरीज ऐसा ही है। जहाँ पे इंशाल्लाह मैं खुदादाद साहब के साथ जो है वो कंटिन्यूसली आप लोगों के क्वेश्चंस पुट फॉरवर्ड करता रहूंगा, और फिर हम इंशाल्लाह इस सीरीज को फिर वी कैन आल्सो, यू कैन आल्सो पुट इन टॉपिक्स के यार इस टॉपिक के ऊपर बात करनी चाहिए, बेहतरीन तो बात हम इंशाल्लाह उस चलेगा topic के ही ऊपर इसी भी- तरह। चले, आज भी मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, वरना 10 मिनट बहुत होते हैं। बिल्कुल, मेरे ख्याल 20 मिनट पर चली गई ये बात। तो एक एक सवाल होगा, उस पर हम 8, 10, 5, 8 मिनट के अंदर बात पूरी करके समझा दें, राइट, तो ये तो यूं मेरे ख्याल सही चलेगा। डन है, बिल्कुल डन है, डन है। ठीक हो गया। ठीक है, बहुत चलें शुक्रिया, सर, थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम। मेहरबानी। इंशाल्लाह जो बहुत है शुक्रिया, बहुत थैंक्स अ शुक्रिया। लॉट फॉर योर टाइम एज वेल। इंशाल्लाह आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बार्स आउट।